नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग। और फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इलियट वेव के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है वो डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की। राइट, क्या मैनिपुलेशन पॉसिबल है? मुझे नहीं पता पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन मेरे पास ये जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देख के उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये पुराना चार्ट है जो मैंने शेयर किया था, जहाँ पे निफ्टी जो है 12,350 के अराउंड चल रहा था। राइट, और ये जो पूरा बाउंस है, यहाँ से जो बाउंस है उसको हम ये 1, 2 और यहाँ पे 3 कंप्लीट मान रहे थे 12,103 पे, और वहाँ से हम इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, 23 to 38% की रेंज में, जहाँ पे 38% आ रहा था 9210। राइट, तो इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली डिक्लाइन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस तरीके से था, यहाँ पे ए, ये बी और वेव सी का डिक्लाइन जो है मैं यहाँ पे इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ये डिक्लाइन यहाँ पे आया नहीं और यहाँ से एक शार्प बाउंस फिर से हमें हाई के ऊपर देखने को मिल गया। राइट, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो ये ABC हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एकदम से अचानक यहाँ से एक शार्प बाउंस हाई के ऊपर भी ब्रेक कर दिया। तो उसको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यहाँ से जो एक ही दिन में जो एक बड़ा बाइंग आया था उसकी वजह से जो है सेंटिमेंट यहाँ पे एकदम से जो है पॉजिटिव हो गए। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर इलियट वेव एनालिस्ट जो है वो इस शार्प डिक्लाइन के बाद ये बाउंस जो है उसको करेक्टिव बाउंस बोल रहे थे, और यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन 38% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, लेकिन हमने ये जो मल्टीपल इरेगुलर करेक्शन है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे और यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा यूट्यूब पे या तो फिर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे भी मैंने पोस्ट किया होगा, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है हम पॉजिटिव थे और यहाँ से डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में। लेकिन यहाँ से एकदम से जो है सिनारियो चेंज हो गया। तो ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ये चार्ट जो है डेली चार्ट, ये बाउंस के बाद, ये ABC के बाद, जैसा मैंने बोला कि यहाँ से हम पॉजिटिव थे, उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल 1 और 2 मेंशन किए हैं। मैं एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा था। राइट, 38% की रेंज में जो मैंने आपको मेंशन की थी। राइट, ये 10,000 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 10,600 से ये एकदम से बाउंस कर गया। क्या हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर दिन में, राइट, ये पर्टिकुलर कैंडल को सीतारमन कैंडल बोला जाता है, जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने अचानक से 10 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ दिया था, बिजनेसेस को जो है टैक्सेस में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया था, और एकदम से यहाँ पे निफ्टी में 5% के ऊपर का बाउंस हमें उस दिन देखने को मिला था, जो कि बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं इंट्राडे में। राइट, और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिक्लाइन यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, एकदम से यहाँ से सब लोग जो है वो पॉजिटिव हो गए। दूसरे दिन यहाँ पे फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिला। अब यहाँ पे इस पूरे बाउंस को देखें जो इस दिन के बाद आया था, ये पूरा जो बाउंस है, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से मैं इसको क्लियरली बोलूँगा कि जो फॉल आने वाला था उस फॉल को यहाँ पे डिले कर दिया गया है। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी लोग नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पे सबका सेंटीमेंट जो है कन्वर्ट हो गया पॉजिटिविटी में। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे दिन फॉलोअप बाइंग के बाद एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे भी सेलिंग तो हुई होगी। जहाँ पे भी अगर आप देखें इस बाउंस में, तो बहुत जगह पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है ये सेलिंग कौन कर रहा था? आपको लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ पे बहुत सारा सेल करने के बाद ये बाउंस में वो लोग डर जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? जो लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि मार्केट नेगेटिव है और ये बहुत डिक्लाइन दे सकता है, वो यहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट करके, आपको लगता है कि इस बाउंस से वो डर जाएंगे और उनकी पोजीशन जो है वो फ्यूचर में होती है वो रोल ओवर भी करते हैं। राइट, और उनके पास फंड भी इतना होता है तो वो अपनी पोजीशन पे कॉन्फिडेंट रहते हैं। राइट, ये इतने पॉइंट के बाउंस में वो अपनी पोजीशन से हिलने वाले नहीं होते।
यहाँ पे भी ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि ये एबीसी करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है और यहाँ से नया इम्पल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप मेरा काउंटिंग देखें तो यहाँ पे मैंने 3 के बाद यहाँ पे AO4 और इस पूरे बाउंस को करेक्टिव ही माना है, यहाँ पे BO4 और यहाँ से मैं शार्प डिक्लाइन वेव सी का एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। वो डिक्लाइन आया भी, वो डिक्लाइन जो है वो कोरोना का फॉल था, राइट। ये शार्प डिक्लाइन वेव सी का जो फॉल था वो कोरोना का फॉल था जो हमने एडवांस में ही प्रिडिक्ट किया था। यहाँ पे अगर आप काउंटिंग देखें फॉल के बाद भी मैंने काउंटिंग दिया है, यहाँ पे AO4 BO4 और ये शार्प डिक्लाइन जो है वेव 4 कंप्लीशन रेंज सपोर्ट रेंज, इसको मैंने बोला था, जो हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ था ये फॉल होने से पहले कि इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, कोरोना के न्यूज़ की वजह से देखिए फॉल को कोई ना कोई रीज़न तो मिल ही जाएगा, राइट। यहाँ पे न्यूज़ की वजह से ये सेलिंग जो है उतना पैनिक हो गया कि ये यहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन दे दिया, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको 4 के बाद फिर से 5th का बाउंस इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये फॉल जो है ज़्यादा ही शार्प था, पैनिक सेलिंग की वजह से ये ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने शेयर किया था कि ये वेव 1 को जब तक ओवरलैप नहीं करता तब तक हम उसको 4 मान के चल सकते हैं और ये इसके ऊपर फिर से जा सकता है। मैं यहाँ पे फर्मली ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैनिपुलेशन के कारण ये बाउंस हुआ है और फिर मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जनवरी में कोरोना का फॉल जो है वो स्टार्ट हुआ था, राइट। जनवरी से सबको लगा कि ये कोरोना जो है वो हमें यहाँ पे बहुत इफेक्ट कर सकता है और यहाँ से सेलिंग जो है जनवरी से लेके मार्च तक बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सितंबर के आसपास, सितंबर 2019 में, क्या यहाँ पे हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट थे उनको ये नहीं पता होगा कि कोरोना जो है चाइना में इतना फैला हुआ है, उनका इफेक्ट जो है हमारे यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है और हमारा मार्केट जो है वो भी क्रैश कर सकता है? क्या यहाँ पे उनको नहीं मालूम होगा? मुझे नहीं पता, आप सोचिए उन लोगों को ऐसा पता होगा कि नहीं होगा। अगर पता है, राइट, और उन लोगों ने अभी तक अपनी पोजीशन को निकाला नहीं है या फिर शॉर्ट पोजीशन को ऐड नहीं किया है, तो क्या पॉसिबल है कि ये एक न्यूज़ देने के बाद उनको एक मौका दे दिया रिटेलरों ने, वहाँ से पॉजिटिविटी जो भी देखने को मिली तो टाइम टू टाइम उन लोगों ने अपनी पोजीशन भी निकाली और शॉर्ट पोजीशन भी ऐड कर ली और कोरोना को जो बड़ा फॉल था उन्होंने वहाँ पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट ले लिया। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।